हम कथा सुनी, क्योंकि कथा ही भगवान का सबसे बड़ा भजन है। जिस क्षण जिस पल हम बैठकर भगवान की लीलाओं का श्रवण पान करते हैं, जिस क्षण जिस पल बैठकर हम भगवान के चरित्रों का चिंतन करते हैं, तो कहते हैं सबसे बड़ा वही हमारा भजन बन जाता है। प्यारे, आप भागवत कथा सुनेंगे। कहते भागवत में जब गोपियों का नाम आया, पूछा गया गोपियां कौन सी भक्ति करती थी, कौन सी भक्ति करती थी। भगवान कन्हैया की आरती उतारती थी? नहीं उतारती। उनका तो कान पकड़कर खींचती थी, मक्खन के लिए परेशान करती थी, भगवान से झगड़ा करती थी, भगवान के घर उलाहना लेकर जाती थी, और उनका पूरा समय इसी में बीतता था। और कदाचित भगवान गौचारण के लिए चले जाते तो गोपियां परेशान हो जाती, और रोटी बना रही होती और मन में चिंतन करती रहती कि अभी मेरा गोपाल आएगा और आते ही मक्खन चुराने के लिए मेरे घर आ जाएगा, आते ही मुझे ऐसे परेशान करेगा, कहीं मेरे बछड़े को खोल देगा, कहीं मेरी सासू माँ को परेशान करेगा, कहीं मेरे घर के कार्यों में उथल पुथल करेगा। मेरा गोपाल तो कितना नटखट है। इतना मग्न रहती थी भगवान का चरित्र चिंतन करने में। कहते एक ब्रज की गोपी अपने सर पे मक्खन की मटकी रखकर निकल पड़ी ब्रज के गांवों में मक्खन बेचने के लिए, और जोर जोर से चिल्ला रही है, कोई मक्खन ले ले, कोई मक्खन ले ले। और मक्खन बेचते बेचते उसे गोविंद याद आ गए, मक्खन बेचते बेचते उसे कृष्ण याद आ गए। तो महाराज वो मक्खन बेचते बेचते भगवान को बेचने लगी कि अरे कोई गोपाल को ले लो, अरे कोई गोविंद को ले लो, अरे कोई कन्हैया ले लो, कन्हैया ले लो, देखो मेरा कन्हैया कितना प्यारा है। और भगवान ने उस गोपी की आवाज सुनी तो नंदरानी के महल से मुट्ठी में धान भरकर निकल पड़े भगवान, लाओ ना अपने कन्हैया को मुझे दे दो। ये है महाराज प्रेम, ये है भगवान का भजन, कि जब भक्त आर्त होकर मेरे लीलाओं का चिंतन करता है तो भगवान भी सुनने के लिए प्रकट हो जाते हैं महाराज। इसलिए मंदिर जाना काफी नहीं है जब तक आप सत्संग नहीं करोगे। मंदिर जाने से तो ठीक है, जाना चाहिए, हम जरूर जाएं, हम देवस्थान जरूर दर्शन करें, हम धार्मिक स्थलों में जरूर जाएं। लेकिन धार्मिक स्थलों में जाने के बाद यदि सत्संग में हमारा प्रेम नहीं बना माताओं, तो मंदिर जाना व्यर्थ है आपका। अगर धर्म स्थानों में जाने के बाद यदि सत्संग में प्रेम नहीं प्रकट हुआ तो वो सब बेकार हो जाएगा महाराज, जहां आप जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन सब का फल भगवान की कथा में हमारा प्रेम हो जाए, भगवान से हमारा संबंध जुड़ जाए, यही सही फल है इसका। इसलिए कथाओं को सुने, क्योंकि कथा ही महाराज जीवन का सबसे बड़ा भजन है।